नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आज का कार्यक्रम बहुत खास है। आज हम पंडित जी से जानेंगे कि यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो कौन से ग्रह इसमें आपकी मदद कर सकते हैं, कौन से ग्रह आपको विदेश पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। विदेश में यदि आप स्थायी रूप से रहना चाहते हैं तो उसके लिए कौन से ग्रह महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकते हैं, और यदि विदेश जाने में बाधा आ रही है तो विदेश यात्रा में बाधा आने को आप कैसे दूर करें ताकि बाधाएं दूर हो जाएं और आप सफलता से विदेश जा सकें। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं विदेश यात्रा की। पंडित जी, ज्योतिष के अनुसार विदेश यात्रा को कैसे समझें, कौन सा ग्रह विदेश यात्रा के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होता है? देखिए प्रवीण जी, ज्योतिष में जिसको पाप ग्रह कहते हैं या जिसको अशुभ ग्रह कहते हैं, सबसे ज़्यादा विदेश भेजने में और विदेश के कार्य करवाने में उसकी भूमिका होती है। अगर हम ज्योतिष के हिसाब से विदेश यात्रा को समझें और इसके अर्थ को समझना चाहें तो देखिए, विदेश यात्रा का ज्योतिष में अर्थ होता है समुद्र पार करके यात्रा करना। कोई भी लंबी यात्रा जिसमें कम से कम 3 पहर लगें और समुद्र पार किया जाए, विदेश यात्रा समझी जाती है। 9 घंटे और विदेश जाएं तो ये परफेक्ट विदेश यात्रा होगी, या 3 पहर लगेंगे तो भी ठीक मानेंगे। कुंडली में पंचम, नवम और द्वादश भाव मूल रूप से विदेश यात्रा से संबंधित होते हैं, और अष्टम भाव भी विदेश से संबंध बनाता है। क्रूर और पाप ग्रहों की विदेश यात्रा में बड़ी भूमिका होती है। राहु व्यक्ति को सबसे ज्यादा विदेश जाने में सहायता करता है। राहु का प्रभाव अगर आपकी कुंडली पर ज्यादा हो, आप एकाधिक बार विदेश जाएंगे या विदेश में सेटल होने का प्रयास करेंगे। शनि और मंगल भी व्यक्ति के विदेश जाने में सहायता करते हैं। शनि की 7.5 में, शनि की ढैया में भी अक्सर लोग विदेश जाते हैं। कई बार पढ़ने जाते हैं, कई बार करियर बनाने जाते हैं, और कई बार विदेश में बसने के लिए जाते हैं। यानी आप देखिए, राहु, शनि, केतु, मंगल, ये पाप ग्रह जब आपके जीवन को किसी समय में ज्यादा प्रभावित करने लगे तो आपका स्थान परिवर्तन हो जाता है या आपके विदेश जाने की संभावना बन जाती है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि विदेश यात्रा यदि आप करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो कौन से ग्रह जो है आपको विदेश पहुंचने में मदद करेंगे। पंडित जी, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो विदेश में जाकर के स्थायी रूप से बसना चाहते हैं, तो कब ऐसी स्थितियां बनती हैं, कौन से ग्रह मदद करते हैं? कुंडली का 4th भाव आपके घर का भाव है। आपकी मातृभूमि का, आपके अपने घर का, आपके अपने परिवार का भाव है। जब वो भाव निगेटिवली प्रभावित होता है तो आदमी का घर छूटता है, और जब ये 4th भाव ज्यादा प्रभावित हो जाएगा तो आप परमानेंटली विदेश में बसेंगे। आम तौर पर शनि या राहु अगर कुंडली में मजबूत हो तो व्यक्ति घर से दूर जाकर के स्थायी रूप से बस जाता है, क्योंकि शनि और राहु परिवार से संबंध, जन्मभूमि से, मातृभूमि से संबंध ब्रेक करवा देते हैं। सूर्य का मतलब पिता, चंद्रमा का मतलब माता। सूर्य या चंद्रमा कमजोर होंगे तो माता और मातृभूमि से संबंध ब्रेक होगा, व्यक्ति विदेश में जाकर के स्थायी रूप से बसेगा। वृषभ, कन्या, मकर, मिथुन, तुला और कुंभ, इन राशि वालों के
विदेश में जाने की, विदेश में बस जाने की संभावना ज्यादा होती है। जिन लोगों की जन्म की तिथि महीने की 2, 11, 20 या 29 हो, उनके विदेश में बस जाने की संभावना भी ज्यादा होती है। कुंडली का चतुर्थ भाव आपके परिवार और आपके घर का भाव है। चतुर्थ भाव और इसका स्वामी द्वादश में हो, अष्टम में हो, राहु से पीड़ित हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, पक्की तौर पे घर छूटेगा, आप घर से दूर जाकर सेटल होंगे। और अगर ये 12th हाउस से अष्टम भाव से कनेक्ट कर गया या 12th लॉर्ड से अष्टम लॉर्ड से कनेक्ट कर गया तो भी विदेश जाने की और विदेश में बस जाने की संभावना बन जाती है। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। पंडित जी, आपने भाग्य चक्र में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।